वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए रीजनिंग सीरीज के अंतर्गत श्रृंखला यानी कि सीरीज चैप्टर के टाइप 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 में जो भी क्वेश्चन दिया गया था उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो सभी क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रृंखला यानी कि सीरीज के टाइप 3 क्लियर। टाइप 3 में कुल 8 क्वेश्चन दिया गया है। कितना क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि AZ9 BY7 CX5, उसके बाद खाली जगह दिया गया है, उसके बाद दिया गया है EV1। क्लियर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले दिया गया है AZ9 BY7 CX5, उसके बाद है खाली जगह, उसके बाद है EV1। क्लियर। तो सबसे पहले इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। पहला यहाँ पर A दिया गया है, यहाँ पर B दिया गया है, यहाँ पर C दिया गया है, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर E दिया गया है। क्लियर। तो A, उसके बाद B एक अधिक है, B के बाद C एक अधिक है, C के बाद यहाँ पर एक अधिक करेंगे तो क्या होगा? D होगा, और D के बाद एक अधिक करेंगे तो क्या होगा? E होगा। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? D होना चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर है। A से एक अधिक B, B से एक अधिक C, C से एक अधिक D, D से एक अधिक E। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है Z, यहाँ पर दिया गया है Y, एक कम है, Y से एक कम X, और X से एक कम क्या होगा? तो X से एक कम होगा W। क्लियर। सबका मान याद कर लीजिएगा। A का मान 1, Z का 26, B का 2, Y का 25, C का 3, X का 24, यहाँ पर E का 5 और V का कितना? तो 22। क्लियर है। तो अब देखिए ये है कितना? 26, 25, 24, तो 23 यहाँ पर होगा। 23 का मतलब W। क्लियर हो गया। अब देखिए 9 से 2 कम कितना होगा? 7। यहाँ पर 2 कम किया गया है। 7 से 2 कम कितना होगा? 5। 5 से 2 कम कितना होगा? 3। और 3 से 2 कम कितना होगा? 1। तो यहाँ पर 1 दिया गया है। क्लियर। यानी इसका जो फाइनली आंसर होगा वो हो जाएगा DW3। क्या होगा? DW3। DW3 अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये कौन सा विकल्प में दिया गया है? तो ये चौथा विकल्प में दिया गया है। क्लियर। तो पहला का चौथा आंसर सही होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है B, उसके बाद दिया गया है 1, उसके बाद दिया गया है F। क्लियर। दूसरा दिया गया है D3G। क्या दिया गया है? D3G। उसके बाद दिया गया है F8H। क्लियर। उसके बाद दिया गया है H19I। क्लियर। और आगे दिया गया है खाली जगह। ऑप्शन भी लिख लीजिए। ऑप्शन दिया गया है J42K, दूसरा ऑप्शन दिया गया है J42J, तीसरा ऑप्शन दिया गया है J41J, चौथा ऑप्शन दिया गया है I42J, और पांचवा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आप जब एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 विकल्प रहेगा। यहाँ बुक में 5 विकल्प दे दिया गया है। क्लियर। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर यहाँ दिया गया है B, यहाँ 1 है, F है, D3G, F8H, H19I। क्लियर है। अब देखिए B का वैल्यू कितना होता है 2, I का 6, D का 4, यहाँ G का 7, F का 6, H का 8, यहाँ भी H का 8, यहाँ I का 9। मान सबका याद है। अब देखिए 2 में 2 जोड़िएगा कितना होगा 4, यहाँ पर 2 जोड़ा गया है 4 हो गया। 4 में 2 जोड़िएगा कितना होगा 6, 6 में 2 जोड़िएगा कितना होगा 8। तो आगे क्या करिएगा तो 8 में 2 जोड़िएगा, तो 8 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 10, 10 का मतलब J। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 1, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है 3, क्या किया गया है तो यहाँ पर 2 अधिक किया गया है। क्लियर। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है तो 8 है, यानी कि 5 अधिक किया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर 19 है, कितना अधिक है 11। क्लियर। अब आगे कितना अधिक होगा ये देखिए, यहाँ पर 2 अधिक है, यहाँ पर 5 अधिक है, यहाँ पर 11 अधिक है। अब इसका गैपिंग निकाल लीजिए, तो यहाँ पर 3 का गैपिंग है, यहाँ पर 6 का गैपिंग है, तो यहाँ पर कितना का गैपिंग होना चाहिए तो यहाँ पर 12 का गैपिंग होना चाहिए। कितना का गैपिंग 12 का, यानी कि प्लस 23 होना चाहिए। कितना होना चाहिए प्लस 23। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 का गैपिंग, यहाँ पर 5 का गैपिंग, यहाँ पर 11 का गैपिंग। क्लियर। तो यहाँ पर कितना का गैपिंग होना चाहिए, इसके लिए फिर क्या करिए, इन दोनों के बीच गैपिंग देख लीजिए, इन दोनों के बीच यहाँ गैपिंग देख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर 5 है, 3 का गैपिंग है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 11 है, 6 का गैपिंग है, यहाँ पर 11। तो देखिए यहाँ पर 3 का गैपिंग, यहाँ 6 का गैपिंग, तो यहाँ 12 का गैपिंग होना चाहिए। तो 12 और 11 को जोड़िएगा तो कितना होगा 23, तो यहाँ 23 होना चाहिए। क्लियर। तो 23 होना चाहिए यहाँ पर, यानी 11 यहाँ पर 23। तो देखिए 23 और 19 को जोड़िएगा तो कितना होगा 42 होगा। कितना होगा 42। तो यानी यहाँ आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए J 42। क्लियर। अब लास्ट में क्या होगा ये देख लीजिए। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, F लिखा गया है, यहाँ पर F, यहाँ पर G H I J। देखिए सीरियली है, यहाँ पर 6 इसका मान होता है, तो 6, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो आगे 10 होना चाहिए। 10 का मतलब J, तो J 42 J, J 42 J देखिएगा तो वो कौन सा विकल्प है, तो ये दिया गया है विकल्प दूसरा में। क्लियर। तो इसका दूसरा आंसर सही होगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है M7S। क्या दिया गया है M7S। उसके बाद दिया गया है K11V। क्या दिया गया है K11V। उसके बाद आगे दिया गया है I15Y। क्लियर। और आगे दिया गया है खाली जगह M7S, K11V, I15Y खाली जगह। ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया गया है G19B, दूसरा ऑप्शन दिया गया है G21C, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें, तीसरा ऑप्शन है G19C, चौथा ऑप्शन दिया गया है इसमें H19B, और पांचवा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज। ये बात अलग है कि एग्जाम में पांचवा ऑप्शन नहीं रहेगा, बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम में 4 ही ऑप्शन रहता है, यहाँ बुक में 5 ऑप्शन दिया गया है, इसीलिए हम 5 ऑप्शन को लिख लेते हैं। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर है कितना M का मान 13, S का मान 19, मान लिखते जाइएगा ज़्यादा अच्छा होगा। K का मान 11, V का मान कितना 22, I का मान 9, Y का मान 25। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है तो 2 कम किया है। क्लियर। यानी यहाँ 13 है, यहाँ 11, मतलब 2 कम,
11 और यहाँ पर 9, 2 कम यहाँ भी है, तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 कम करेंगे, और 9 में 2 कम करिएगा कितना होगा, 7। 7 का मतलब क्या होता है, जी। जी किसका, यानी कि 7 किसका मान है, तो जी का। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि पहला स्थान पर जी होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कितना अधिक है, तो यहाँ पर 4 अधिक है। आगे फिर देखिएगा तो 11 में 4 जोड़िएगा तो 15 होगा, यहाँ भी 4 अधिक है, तो 15 में फिर 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 19, तो यहाँ 19 होगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि पहला स्थान पर जी होना चाहिए, दूसरा स्थान पर 19 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 19। क्लियर। अब आगे देखिए यहाँ पर है एस, एस का मान होता है 19, 19 और 3 22, 22 3 25, 25 3 28, 28 का मतलब बी, 28 का मतलब क्या होगा, बी। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का G19B, G19B जो ध्यान से देखिएगा तो पहला ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, तीसरा का सही आंसर होगा विकल्प पहला। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, K17 है, उसके बाद दिया गया है L16, उसके बाद दिया गया है N14, उसके बाद दिया गया है Q11, उसके बाद दिया गया है U7, उसके बाद दिया गया है खाली जगह। विकल्प देखिएगा तो पहला विकल्प इसमें दिया गया है Z2, दूसरा विकल्प दिया गया है Y3, तीसरा विकल्प इसमें दिया गया है कि Z3, चौथा विकल्प दिया गया है 4Z, और पांचवा विकल्प दिया गया है नन ऑफ दीज। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर दिया गया है के का मान कितना होता है, 11, एल का मान 12, एन का मान 14, क्यू का मान 17, कितना होगा 17, और इसका मान 21। क्लियर है। अब देखिए 11 में 1 जोड़ने से कितना होगा, 12, 12 में 2 जोड़ने से कितना होगा, 14, 14 में 3 जोड़ने से कितना होगा, 14 और 3 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। अब 21 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, पहले 1 अधिक है, उसके बाद 2 अधिक, उसके बाद 3 अधिक, उसके बाद 4 अधिक, तो आगे हम लोग 5 अधिक करेंगे। क्लियर। तो 21 और 5 कितना होगा, 26, 26 का मतलब जेड। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ देखिए 11 है, यहाँ 12 है, 1 अधिक, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, 2 अधिक, यहाँ 14 है, यहाँ 17 है, 3 अधिक, यहाँ 17 है और यहाँ 21 है, 4 अधिक, यहाँ 21 है, यहाँ 26 होगा क्योंकि 5 अधिक करना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर है कितना, 17 और यहाँ पर है 16, एक कम है, यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 14, यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर है 14, यहाँ पर है 11, यानी 3 कम है, यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 7, यानी कि 4 कम है, आगे होना चाहिए 5 कम। अगर 7 में 5 कम करेंगे तो हो जाएगा 2, तो यानी कि जेड और 2, जेड और 2 होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर। तो चौथा का पहला आंसर सही होगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग इसका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 2K L5 7N खाली जगह 8U। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, पहले जो है यहाँ पर 2 लिखा गया है, उसके बाद K लिखा गया है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फ़ाबेट को बाद में लिखा गया। इसमें अल्फ़ाबेट को पहले लिखा गया, इसमें बाद में लिखा गया, इसमें फिर पहले होगा, इसमें फिर बाद में लिखा गया, तो यहाँ पर पहले वाला होगा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ अल्फ़ाबेट पहले होना चाहिए, तो इसमें पहले नहीं है, तो पहला विकल्प गलत हो गया। क्लियर। बाकी इस तीनों में पहले है, तो तीसरा विकल्प को देखिएगा तो इसमें दोनों अल्फ़ाबेट है, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर। अगर ऑप्शन से चलिएगा तो अब इसमें या तो पहला ऑप्शन होगा या यानी दूसरा ऑप्शन होगा या तीसरा ऑप्शन होगा, 5वां ऑप्शन तो एग्जाम में रहेगा ही नहीं। क्लियर। तो 4 ऑप्शन में अब 2 ऑप्शन बचा। क्लियर। तो अगर हम पता कर लेते हैं कि पहला स्थान पर Q होगा कि F होगा, तो हम आसानी से इसको सॉल्व
कर सकते हैं, यानी कि आंसर ला सकते हैं। तो चलिए, अभी तो हम लोग एग्जाम में नहीं है, इसीलिए हमको पूरा सॉल्व करना है। अगर आप एग्जाम में रहिएगा तो ऐसे करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 2, यहाँ पर दिया गया है 5, यहाँ पर दिया गया है 7, यहाँ देखिए कितना अधिक है, तो यहाँ पर अधिक है कितना 3, कितना अधिक है 3, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो कितना अधिक है 2। अब आगे कितना अधिक होना चाहिए, तो यहाँ देखिए 3 अधिक है, यहाँ 2 अधिक है, अब 1 अधिक होना चाहिए, तो +1 यानी 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, तो लास्ट में होना चाहिए 8। क्लियर है? लास्ट में 8 होना चाहिए। अब देखिए 8 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि देखिए यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, फिर 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा, क्योंकि पहले 3 अधिक, फिर 2 अधिक, फिर 1 अधिक, अब 0 अधिक। क्लियर है? अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि लास्ट में 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो ये दूसरा आंसर हो गया, लेकिन नन ऑफ दीज है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ भी देख लेंगे कि क्या होगा। क्लियर? बाकी इसका दूसरा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ k है, k का मान 11 होता है, l का मान 12 होता है, n का मान 14, यहाँ खाली जगह है, और यहाँ पर दिया गया है u का मान कितना होता है, तो s का मान 19, t का मान 20, u का मान 21, इसका मान 21 होगा। अब देखिए 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 होगा। क्लियर? अब देखिए 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, 14 में यहाँ 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, और 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, यानी कि यहाँ 17 होना चाहिए। 17 का मतलब क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए, तो यहाँ होगा Q, यहाँ होगा Q, पहले Q होगा, क्योंकि देखिए अल्फ़ाबेट इसमें बाद में है तो इसमें पहले होना चाहिए, तो Q यहाँ पर कितना होना चाहिए, Q और 8, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर? तो 5वां का दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर CDE 3 दिया गया है, उसके बाद DDEF 5 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है EEE, उसके बाद F, उसके बाद G, उसके बाद 7। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है, 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। तो ये तो क्लियर हो गया कि लास्ट में 9 होना चाहिए, लास्ट में कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। क्लियर? और अगर इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ देखिए CDE है। क्लियर? उसके बाद दूसरे स्थान पर यहाँ D दिया गया है, तो D को 2 बार लिखा गया है। उसके बाद आगे क्या किया गया है, तो 2 अक्षर को कंटिन्यू किया गया है, यानी EF। क्लियर है? यहाँ पर देखिए D को 2 बार लिख लिया गया, अब E को क्या किया, यहाँ पर 3 बार लिखा गया है, तो आगे हम लोग F को 4 बार लिखेंगे। क्लियर? F F F F। क्लियर है? और 2 अक्षर को कंटिन्यू करेंगे। F के बाद क्या होता है, तो G और H, तो GH, आगे क्या यहाँ पर आया था 9, तो यहाँ पर होगा 9, यानी कि 4 बार F, उसके बाद GH, उसके बाद 9, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है, तो छठा का पहला आंसर सही होगा। क्लियर है? एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि CDE, उसके बाद दिया गया है 3। क्लियर? आगे क्या किया गया है, तो D को 2 बार लिखा गया है, इसमें E को 3 बार लिखा गया है, तो इसमें F को 4 बार लिखेंगे। तो क्लियर हो गया। यहाँ देखिए C को 1 बार लिखा गया है, DE कंटिन्यू किया गया है, यहाँ पर D को 2 बार लिखा गया है, तो उसके बाद D के बाद क्या होता है, E होता है, तो EF को कंटिन्यू किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर D को 2 बार, यहाँ पर E को 3 बार लिखा गया है, तो E के बाद क्या होता है FG को कंटिन्यू किया गया है, तो आगे हम लोग F को 4 बार लिखेंगे, तो F के बाद क्या होता है GH, तो GH को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो ये जो ध्यान से देखिएगा तो ये पहला विकल्प में दिया गया है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि A 3E, Z 4U, B 5H, Y 6R। क्लियर? उसके बाद खाली जगह दिया गया है। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका 5, यानी A का 1, E का 5, Z का 26, U का 21, B का 2,
H का 8, Y का 25, R का 18। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, A दिया गया है, उसके बाद 3, उसके बाद E दिया गया है। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा, A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, A है यहाँ पर, B है, यहाँ देखिए A है, यहाँ पर B है, फिर एक छोड़ के क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहला स्थान पर क्या होगा, तो C होगा। क्लियर, पहला स्थान पर क्या होगा, C होगा। अब आगे देखिए, यहाँ 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, आगे 7 होना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया गया है, तो यहाँ दिया गया है E, यहाँ पर E है, और यहाँ पर देखिए कितना है, तो H है, +3 है। आगे क्या होना चाहिए, फिर आगे फिर +3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +3, क्योंकि यहाँ देखिए 1 1 अधिक है, यहाँ पर 1 1 अधिक है, 1 2 3 कंटिन्यू है, तो यहाँ 5 3 8, 8 3 11, 11 का मतलब क्या होता है, K होता है। तो C7K, C7K जो होगा वो होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर, इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प तीसरा, C7K। समझ में आ गया होगा। A है, एक छोड़ करके B है, फिर एक छोड़ करके C करेंगे तो C हो गया। यहाँ देखिए कंटिन्यू है, 3 4 5 6 7, या ऐसे भी चल सकते हैं, 3 है, यहाँ 3 2 5, 5 2 7। क्लियर है। यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 8, तो 5 3 8, 8 3 11, 11 मतलब K। क्लियर, तो 7 का तीसरा आंसर सही होगा। चलिए अब हम लोग आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि B1 X, C2 W, E4 V8 यानी H8 U, L16 T, उसके बाद दिया गया है खाली जगह। क्लियर है। यहाँ देखिए B, उसके बाद दिया गया है C, एक अधिक है, यहाँ पर एक अधिक, क्योंकि इसका मान 2, इसका मान 3, यहाँ पर देखिएगा तो 2 अधिक है, यहाँ पर देखिएगा तो 3 अधिक है, यहाँ पर देखिएगा तो 4 अधिक है। इसका मान लिख लेते हैं, 2 3 5 8 12। क्लियर है, 4 अधिक। तो अब कितना अधिक होना चाहिए, 5 अधिक होना चाहिए, क्योंकि 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक 4 अधिक, तो 5 अधिक, 5 अधिक करेंगे तो 12 5 कितना होगा, 17 होगा, और 17 का मतलब Q होगा। क्लियर, तो यहाँ पर Q तो होगा पहला जगह पर, 1 2, यहाँ 1 अधिक है, यहाँ 4 यानी 2 अधिक, यहाँ देखिए यहाँ 1 अधिक है, यहाँ पर 2 अधिक है, यहाँ पर 4 अधिक है, यहाँ पर 8 अधिक है। कितना अधिक, 8 अधिक। आगे कितना अधिक होना चाहिए, तो आगे होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 16 अधिक, क्योंकि देखिए 1 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 अधिक होना चाहिए। तो यहाँ 16 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 32। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहला स्थान पर Q, दूसरा स्थान पर 32। क्लियर, Q 32। अब लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट में देखिए यहाँ पर दिया गया है 24, यहाँ 23, यहाँ पर 22, यहाँ पर 21, यहाँ पर 20, आगे होना चाहिए 19, 19 का मतलब S। क्लियर, अल्फ़ाबेटिकल जितना अक्षर है सबका अगर मान याद रहेगा तो आप इस तरह के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। क्लियर, यहाँ देखिए X का मान 24, यहाँ पर W का मान 23, V का मान 22, U का मान 21, T का मान 20। तो देखिए यहाँ पर 24 23, एक कम है, 23 में एक कम 22 है, 22 में एक कम 21 है, 21 में एक कम 20 है, 20 में एक कम 19 होगा, और 19 का मतलब S। तो Q 32S, Q 32S जो देखिएगा ध्यान से, तो विकल्प पहला में दिया गया है। कौन सा विकल्प में, तो पहला विकल्प में दिया गया है। क्लियर, तो 8 का पहला आंसर सही होगा। क्लियर, तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा
कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।